जय सिया राम। यह कथा पिछली कथा का ही एक भाग है जो गरुड़ जी के जन्म की कथा हमने श्रवण की थी। अगर इस कथा को भी और अच्छे से समझना है तो पहले उस कथा को भी एक बार आप जरूर सुन लीजिए, जो हमने गरुड़ जी के जन्म का प्रसंग भी एक बार दर्शन किया था। तो आगे चर्चा ये है कि गरुड़ जी ने अपनी माता से ये पूछा कि हम क्यों इनकी दास्ता स्वीकार करें। जब एक दिन विनता से कद्रू ने कहा, कश्यप जी की जो दोनों पत्नियां हैं, कद्रू और विनता, दोनों बहनें भी हैं। कद्रू ने, जो सर्पों की माता है, उसने विनता से कहा कि तुम मुझे पाताल लोक में लेकर के जाओ जहाँ नागों का एक द्वीप है, मुझे वहाँ नागों का द्वीप देखना है। तो माता ने वैसी आज्ञा पालन कर ली और गरुड़ से भी कहा कि तुम इन सर्पों को भी लेकर के जाओ। तब गरुड़ जी को चिंता हुई कि मेरी माँ अपनी सौत की सारी बातें क्यों मानती है और हमें इनकी आज्ञा पालन करने की क्या आवश्यकता है। तब जो है बतलाती हैं विनता अपने पुत्र गरुड़ जी को कि बेटा, पूर्व में इन्होंने हमारे साथ छल किया। जो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले हैं उनमें से एक रत्न है जिसका नाम है उच्चैश्रवा नामक घोड़ा। तो एक बार वो घोड़ा आकाश मार्ग में विचरण कर रहा था और हम दोनों बहनें उसे देख रही थी। तो हम दोनों के मध्य में ये शर्त लगी कि ये घोड़ा किस रंग का है। तो मुझसे कद्रू ने पूछा कि ये घोड़ा किस रंग का है, तो मैंने कहा कि यह श्वेत वर्ण का है, सफ़ेद है। उसने कहा निश्चित ही ये श्वेत है, लेकिन इसकी जो पूंछ है वो काली है। लेकिन मैंने ध्यान से देखा तो मुझे लगा कि नहीं, वो भी श्वेत है। तो मैंने कहा नहीं, पूंछ भी श्वेत है। लेकिन कद्रू कहने लगी कि पूंछ काली है और अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो चलो कल प्रातःकाल हम आकाश मार्ग में जा करके एक बार देख आएंगे। और प्रातःकाल होते ही हम दोनों चल पड़ी आकाश मार्ग की ओर। लेकिन मुझे पता नहीं था कि कद्रू ने अपने पुत्रों को सर्पों से ये कह दिया था कि तुम सब जा करके उच्चैश्रवा की पूंछ से लिपट जाओ, और जो ऐसा नहीं करेगा वो श्राप पा सकता था, मारा जाता। तो माता के भय से सर्प जा करके पूंछ पर लिपट गए और जो नहीं लिपटे उनको कद्रू ने श्राप दे दिया कि तुम जन्मे जय के यज्ञ में मारे जाओगे। और वो जो सर्प थे जिन्होंने आज्ञा मानी माँ की, वो सब जा करके पूंछ से लिपट गए। और उसी का कारण ये हुआ कि जब हमने प्रातःकाल जा करके देखा आकाश मार्ग में तो उसकी जो पूंछ है वो काली दिखलाई पड़ी। और इस कारण से हमें जो है उसकी दासी बन करके जीवन बिताना पड़ा। गरुड़ जी को अपनी माता की दासता की कथा सुन करके बहुत बुरा लगा। और तब गरुड़ जी कहते हैं सर्पों के पास जा करके कि तुम ही बताओ, ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरी माँ दासता से मुक्त हो जाए और हम दासता से मुक्त हो जाए, हम तुम्हारे दास बन करके न रहें। तो सर्पों ने कहा बड़ा सीधा सा सहज सा उपाय है, तुम हमें अमृत ला करके दो और हम तुम्हें मुक्त कर देंगे। गरुड़ जी ने स्वीकार कर लिया और कश्यप ऋषि से आज्ञा लेकर के वो चल पड़े। तो कश्यप ऋषि से उन्होंने पूछा कि मैं मार्ग में क्या खाऊं क्या पीऊं। तो कश्यप जी ने कहा कि एक निषादों की बस्ती है, तुम वहां जा करके खा पी लेना। लेकिन गरुड़ जी की तो वहां भी उधर तृप्ति नहीं हुई, पेट उनका भरा नहीं। तो फिर वो कश्यप जी के पास जाते हैं और कहते हैं मेरा पेट भरे कोई ऐसी वस्तु बताइए, मैं बहुत भूखा हूँ। तो वो कहते हैं कि एक सरोवर है जहाँ पर एक कछुआ और एक हाथी रहते हैं, जो कि दोनों पूर्व काल में सुप्रतीक और विभावसु नाम के दो ऋषि थे, भाई थे दोनों। धन के कारण दोनों में आपस में थोड़ा वैर बना और दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया। बंटवारा चाहता था एक भाई, दूसरा नहीं चाह रहा था। एक ने कछुआ होने का श्राप दिया, दूसरे ने हाथी होने का श्राप दिया, तो तुम उन्हें खा लो। तो गरुड़ जी जब उन दोनों को लेकर सरोवर से और उड़ चले, और तब उन्हें मार्ग चाहिए था, लेकिन मार्ग कहीं ऐसा स्थान नहीं मिला जो बैठ करके उन दोनों को खा सके। तब एक विशाल वट वृक्ष की शाखा पर वो बैठने लगे, लेकिन जैसे ही बैठने लगे तो वो शाखा टूटने लगी। तब उस पर 7 जो ऋषि हैं वो उल्टे लटक करके साधना कर रहे थे, वो थे वालखिल्य ऋषि। और तब उनको बचाने के लिए उन्होंने चोंच में, दोनों पंजों में तो हाथी और कछुआ पकड़ा है, बहुत विशाल थे वो। और जो वट वृक्ष की शाखा है जिस पर ऋषि लटके हुए हैं उसको चोंच से पकड़ा, यत्र तत्र भ्रमण करते रहे। तब कश्यप जी की प्रार्थना पर वालखिल्य ऋषि छोड़ करके उस वट वृक्ष की शाखा को और गरुड़ जी को खूब सारा आशीर्वाद दे करके वहाँ से चले गए। और तब गरुड़ जी जाते हैं स्वर्गलोक में, जहाँ उनका बहुत भयंकर युद्ध होता है देवताओं से। अंततः इंद्र का वज्र भी जब कुछ न कर पाया, इंद्र ने वज्र मारा तो गरुड़ जी ने ये कहा हंस करके कि ये वज्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन फिर भी ये एक ऋषि की अस्थियों से बना है, इसलिए इसके सम्मान में मैं अपना एक पंख गिरा देता हूँ। और उस सुंदर पंख को देख करके देवताओं ने गरुड़ जी का नामकरण किया सुपर्ण। ये एक अच्छा पंख है, ये जो भी व्यक्ति है ना जिसका भी ये पंख है वो बड़ा सुंदर है, इसलिए उसका नाम होगा सुपर्ण। तो गरुड़ जी का नाम सुपर्ण भी पड़ा। और अंततः इंद्र ने मान लिया कि ये कोई विशेष व्यक्ति हैं। तब उनसे कही कि मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ,
तो कृपा करके अब ये बतलाइए मुझे कि आप कौन हैं, आपका प्रभाव क्या है, बस ये मुझे जानने की इच्छा है। तब गरुड़ जी इंद्र महाराज से प्रार्थना करते हैं, मुझे अमृत की कामना है, मैं बस यहाँ अमृत लेने आया था और इसलिए आपके सब देवतागण मुझसे इतना युद्ध करने लगे, लेकिन किसी के द्वारा भी मैं पराजित नहीं हो सकता हूँ। इंद्र ने कहा, देखिए अमृत मैं इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि इंद्र, आप जो अमृत लेकर जाओगे, अगर उन सर्पों ने अमृत पी लिया तो वो तो हाहाकार मचा देंगे सृष्टि में। तब गरुड़ जी कहते हैं, मैं किसी को अमृत पिलाना नहीं चाहता, बस अपनी माता को दास भाव से मुक्त करना है, तो इसलिए मैं ले जाऊंगा, रख दूंगा, कह दूंगा कि भैया ये अमृत रखा है, उस बीच जब तक उस पर सर्प आए लिपटे, जब तक तुम अमृत ले आना, मेरा कर्म है एक बार अमृत देने का। इंद्र स्वीकार कर लेते हैं और फिर इंद्र कहते हैं, बताओ मैं क्या वरदान दूं। और तब गरुड़ जी ने वर मांगा कि मुझे ये वर चाहिए कि मैं सर्पों का ही भोजन किया करूं, ऐसा मुझे वर चाहिए। तो इंद्र देवता ने वर दिया है, जिस कारण गरुड़ जी सर्पों को खाया करते हैं। और अंततः अमृत लेकर के गरुड़ जी चले जाते हैं, सब सर्प प्रसन्न हो जाते हैं अमृत पीने के लिए। लेकिन गरुड़ जी कहते हैं कि बहुत पवित्र अमृत है, स्वर्ग से आया है, तो मैं इसे यहाँ आसन पर रख देता हूँ, तुम सब स्नान करके और इसमें से अमृत पी लो। और ऐसा कहकर गरुड़ जी वहाँ सरोवर के तट पर अमृत का कलश धर देते हैं, जो कि कुशा के आसन पर धरा था। और जैसे ही सर्प स्नान करके बाहर निकले, इंद्र देवता उसी समय स्वर्ग, वो जो स्वर्ग का अमृत है, उस अमृत कलश को उठाकर चले जाते हैं। सर्प देखते ही रह जाते हैं, लेकिन कुछ सर्प सोचते हैं कि ये जो कुशा का आसन है ना, अवश्य इसी पर जो है अमृत गिर गया होगा, लगा तो होगा कहीं ना कहीं। और तब सारे सर्प मिलकर के उस कुशा को ही चाटना शुरू कर देते हैं। और वो भयंकर तीखी धार वाली जो कुशा है, ये तो आप जानते ही होंगे, कुशा बहुत पैनी होती है, और उस पैनी कुशा पर जब वो अपनी जीभ चलाते हैं तो उस पर जीभ चलाने से सर्पों की जो जीभ है उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, और तभी से सर्प 2 जीभ वाले हो गए हैं। और ये कथा कोई सामान्य कथा नहीं, महाभारत की भगवान वेद व्यास के द्वारा लिखी हुई कथा है, कि जहाँ वो वर्णन करते हैं कि सर्प कुशा को चाटने के कारण 2 जीभ वाले बन जाते हैं। तो महाभारत के ये चरित्र हैं। कुछ ऐसी अन्य और चरित्र और कथाओं की चर्चा हम फिर और करेंगे। आप सभी यूं ही साथ बने रहिए, और भगवत चर्चा भी और कुछ अपने प्राचीन वैदिक इतिहास की भी चर्चा सदा श्रवण करते रहिए। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।